Hi guys, how you guys doing? I hope you all guys doing well. I'm Arvi. Welcome back to my YouTube channel Study and Savvy. So friends, in previous video we will talk about finding of support reaction in SSD, simply supported beam, which is subjected to point load. आज हमारा है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सिंपली सपोर्टेड बीम है मगर इसमें यूडीएल लगा है, तो किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। इसके बाद हम देखेंगे यूडीएल किस प्रकार से फाइंड आउट होता है सपोर्ट रिएक्शन। पहले हम इसका देखते हैं किस प्रकार से ये फाइंड आउट होगा। तो एक पॉइंट इस पे यूडीएल लगा है W किलोमीटर प्रति मीटर का। इसकी जो लेंथ A से B तक की है L मीटर है, और ये जो A पॉइंट है इसमें हिंज सपोर्ट लगा है, और जो B पॉइंट है उसमें रोलर सपोर्ट लगा है। जो हिंज सपोर्ट हमारा है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होती है, और जो रोलर सपोर्ट होता है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होती है। इसमें हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा वर्टिकल है तो VA पॉइंट इसमें कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल HA। इसी प्रकार जो हमारा रोलर सपोर्ट है ये वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये हो जाएगा VB। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखे थे, समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं वो 0 हो जाएगा। तो पहला कार्य क्या है, समेशन Fx इक्वल टू 0 लेंगे। तो समेशन Fx इक्वल टू 0, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जा रहा है राइट साइड की ओर, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। अगर लेफ्ट की ओर आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ये हमारा Fx इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कितना है, हॉरिजॉन्टल है HA इक्वल टू 0। ये हमारा समेशन Fx इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग है। अब हमारा देखते हैं समेशन Fy के अकॉर्डिंग 0। समेशन Fy इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। इसमें क्या है, अगर फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस, और डाउनवर्ड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें देखेंगे कि कौन फोर्स अपवर्ड जा रहा है, VA हमारा अपवर्ड जा रहा है, VB हमारा अपवर्ड जा रहा है। ये जो W किलोमीटर प्रति मीटर है यूडीएल, इसको हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कब, इसकी ओवर लेंथ जहां तक ये यूडीएल लगा है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट लोड हो जाएगा। तो देखते हैं VA प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस अगर हम W यूडीएल को उसके जहां तक ये लेंथ में फैला हुआ है यूडीएल उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड हो जाएगा तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा तो माइनस W इंटू L, ठीक है, प्लस VB इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा VA प्लस VB इक्वल टू W इंटू L। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लेते हैं मोमेंट, किसके अबाउट लेना है, चाहे आप A के अबाउट ले लेते हैं चाहे B के अबाउट ले लेते हैं। हम मोमेंट ले ले रहे हैं B के अबाउट। समेशन मोमेंट B पर लेंगे इक्वल टू 0। क्या है मोमेंट, अगर हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा तो माइनस। अब हम मोमेंट B के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये मोमेंट B के अकॉर्डिंग लेंगे और फोर्स देखेंगे हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे रोटेट कराएंगे इस फोर्स को, देखेंगे क्या जा रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। फोर्स इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट हो जाएगा।
फोर्स हमारा कितना है, वी ए इंटू एल। एल कहाँ तक का, ए से बी तक का एल, फिर माइनस ये जो हमारा यूडीएल था उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हैं, क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ये पॉइंट लोड यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/2 हो जाएगी, इंटू L/2। मोमेंट के अबाउट ले रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा VA इंटू एल इक्वल टू WL इंटू L/2। L से L कट जाएगा, ये हो जाएगा VA इक्वल टू WL/2। इस VA को इस इक्वेशन में रख देंगे, क्या हो जाएगा, पुट VA वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से VB की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, VB इक्वल टू WL माइनस WL/2। तो यहाँ से VB की वैल्यू हो जाएगी VB इक्वल टू WL/2। यहाँ से हमारा VA और VB की वैल्यू हो जाएगी WL/2 और ये हमारी हो जाएगी WL/2। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यूवीएल किस प्रकार से फाइंड आउट होता है जब हमारा सब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा SSD सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूडीएल लगा है तो किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। अब यही हमारा बीम है जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें जब यूडीएल हमारा लगा है तो किस प्रकार से ये रिएक्शन फाइंड आउट होता है उसको हम देखते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए पॉइंट में हमारा हिंज सपोर्ट लगा है, बी हमारा रोलर सपोर्ट लगा है। जैसा कि हमने बताया था इसके पहले वाले में कि हिंज वाले में नंबर ऑफ रिएक्शन 2 होती हैं और रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होती है। इसमें हमारा एक वर्टिकल है तो वी ए, और हॉरिजॉन्टल है तो एच ए। इसी प्रकार से हमारा रोलर सपोर्ट में हो जाएगा, वर्टिकल है तो वी बी, पॉइंट बी में लेना तो वी बी, पॉइंट ए में लेना तो वी ए। ठीक है, देखते हैं समेशन। अब हम एफ एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो जो हमारा राइट साइड की ओर जो फोर्स जा रहा है उसको प्लस ले लेंगे, प्लस, और जो हमारा लेफ्ट की ओर आ रहा है वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो राइट साइड की ओर कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है वो हमारा है एच ए इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम देखते हैं, पहले हम जो यूवीएल लगा है यूवीएल का टोटल फोर्स किस प्रकार से फाइंड आउट होता है उसको देखते हैं। इसको क्या है कि देखिए, टोटल फोर्स ऑफ यूवीएल, ये क्या है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू, ये हमारा टोटल फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करेगा, कितना, हाफ डब्ल्यू इंटू एल। और जो इसकी जो इस सेंटर से बेस की और जो दूरी रहेगी वो हमारी होती है कितनी, L/3 इसकी बेस की ओर। ये वर्टेक्स की ओर कितनी रहती है, 2L/3, 2L/3। ठीक है, अभी हम देखते हैं समेशन Fy इक्वल टू 0। समेशन Fy इक्वल टू 0 क्या है, अगर हमारा वर्टिकल फोर्स जा रहा है तो प्लस और डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस ले लेंगे। तो हमारा देखेंगे वर्टिकल फोर्सेस कौन जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है VA, तो VA पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो VA प्लस में रहेगा। फिर उसके बाद माइनस डाउनवर्ड आ रहा है, कितना, ये टोटल फोर्स आ रहा है हाफ W इंटू एल,
माइनस हाफ W इंटू एल। फिर उसके बाद ये प्लस में जा रहा है वी बी अपोर डायरेक्शन में, वी बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारा इससे बन गया है वी ए प्लस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2। ठीक है, अब हम मोमेंट बी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं समेशन मोमेंट बी के अकॉर्डिंग इक्वल टू 0। इसमें क्या है, अगर क्लॉकवाइज फोर्सेस जा रहा है प्लस एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो देखेंगे ये जो फोर्स क्लॉक यहाँ से रखेंगे, इसको रोटेट कराएंगे, ये वी ए की क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो वी ए टोटल लेंथ इनटू एल, और ये जो टोटल फोर्स आ रहा है हाफ डब्ल्यू इंटू एल, ये हमारा यहाँ से ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस हाफ W इंटू एल, ये तो टोटल क्या हो गया, फोर्स हो गया, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, इंटू एल बाई 3। ठीक है, इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पे वी ए इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। तो L से L कैंसिल आउट, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 6। अब वी ए की वैल्यू जो है, वी ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन फर्स्ट में वी ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल बाई 6। तो वी बी इक्वल टू हो जाए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा वी एल बाई 3। इसी प्रकार से हमारा वी ए की वैल्यू आ गई हमारी डब्ल्यू एल बाई 6, और यहाँ से हमारा आ गया डब्ल्यू एल बाई 3। सो फ्रेंड्स, ये हमारे यूवीएल का किस प्रकार से सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना था, ये मेथड था। अब हम देखेंगे कैंटिलीवर पर यूडीएल पॉइंट लोड यूवीएल किस प्रकार से लगेगा, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।